नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ श्योरविन बीपीओ सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भोपाल मध्य प्रदेश में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे शेयरएक्स डायनामिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। यह एसएमई आईपीओ 28 जुलाई 2017 को खुलेगा और 1 अगस्त 2017 को बंद होगा। ये एक बुक बिल्डिंग एसएमई आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 38 रुपये लोअर और 40 रुपये अपर बैंड पे रखा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3000 शेयर की है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,20,000 रुपये होगी। लिस्टिंग इसकी एनएससी एमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। ये एक फ्रेश इशू ला रही है कंपनी। 9,12,000 शेयर हैं इसके, जिसमें कंपनी 3,64,80,000 रुपये जुटाएगी। मार्केट मेकर पोर्शन में 48,000 शेयर होंगे और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 4,32,000 शेयर होंगे और अदर इन्वेस्टर्स के लिए भी 4,32,000 शेयर रिजर्व होंगे। कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर अभिषेक गुप्ता और मिसिस सोनिका गुप्ता। मिस्टर अभिषेक गुप्ता के पास कंपनी के इस समय 11,78,100 शेयर हैं, जिनकी उनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो केवल 48 पैसे है और सोनिका गुप्ता जी की भी कॉस्ट 48 पैसे है, लेकिन उनके पास शेयर्स हैं 11,31,900 शेयर। अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी आईटी सॉल्यूशन एंड बिजनेस सर्विसेज, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, डिजिटल सॉल्यूशंस और मार्केटिंग, डाटा एंकरमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विस, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और एचआर कंसल्टेंसी प्रदाता के मुख्य प्रमाणित सेवा प्रदाताओं में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग सेवाओं में लगी हुई है, जिसमें इनबाउंड और आउटगोइंग कॉल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिलायंस आइडिया और बीएसएनएल को ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग प्रदान करना शामिल है। कंपनी प्रत्येक उद्योग में प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं हैं बीएफएसआई, सरकारी एजेंसियां, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और मीडिया उद्योग। कंपनी अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी और बुनियादी सेवाओं, बैंक ऑफिस सेवाओं, एचआर सेवाओं, वित्तीय और बीमा सेवाओं, दूरसंचार और प्रशिक्षण आदि के लिए जीवन चक्र प्रबंधन भी प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना 18 जून 2017 को हुई थी। उस समय इसका नाम श्योरविन बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। 7 मार्च 2011 को कंपनी ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके श्योरविन बीपीओ सर्विसेज रखा गया। इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेशन के समय 10,000 शेयर इशू करे गए थे 10 रुपये प्रति शेयर के एट पार एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद में 19 सितंबर 2011 को कंपनी ने 1 लाख बोनस शेयर इशू कर दिए। 1 शेयर के बदले 10 शेयर इनको मिले। 20 मार्च 2013 को 1 लाख शेयर और इन्होंने इशू करे 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से और 31 मार्च 2013 को 15,000 शेयर इन्होंने इशू करे कैश एट पार 10 रुपये में। उसके बाद में 21 सितंबर 2016 को कंपनी ने 22.5 लाख शेयर बोनस के फिर जारी कर दिए। इस बार भी रेशो उन्होंने 1 शेयर के बदले 10 शेयर की रखी। यहाँ एक बात गौरतलब है कि जो इन्होंने DRHP दाखिल करा हुआ है 30 सितंबर 2016 को, उसमें इन्होंने जो बोनस शेयर की रेशो है वो 1:10 लिखी हुई है दोनों जगह, 2011 में भी और 2016 में भी, जबकि वो एक्चुअल में 10:1 है ये। और एक और बात इसमें नोट करने की है कि देखिए 21 सितंबर 2016 को इन्होंने अपने 10 गुना शेयर ले लिए और उसके बाद में 30 सितंबर यानी कि 9 दिन के बाद में ही इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ऑब्जेक्ट्स इसके इशू के हैं टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट इशू एक्सपेंसेस। कंपनी के फाइनेंशियल पे ध्यान देते हैं। टोटल रेवेन्यू 2012 में 7 करोड़ 87 लाख के थे। अगले साल 5 करोड़ 45 लाख, उससे अगले साल 6 करोड़ 7 लाख, फिर 10 करोड़ 57 लाख और फिर 15 करोड़ 28 लाख। यानी कि जो इनकी टॉप लाइन है वो लगभग ग्रो कर रही है। उसके बाद में टोटल एक्सपेंसेस को जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर था, सबसे पहले 25 लाख था 2012 में, उसके बाद में 47 लाख रुपए का घाटा हुआ
उसके बाद में 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुए, उसके बाद में 73,000 रुपये, 73 लाख रुपए, और फिर उसके बाद में 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में 1,77,00,000 रुपए। और जहाँ तक पीयर ग्रुप का सवाल है, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में कहते हैं कि कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी इस समय इंडिया में नहीं है कि जिससे उसका कंपैरिजन करा जा सके साइज़ में या बिजनेस वाइज में। अब कंपनी के वैल्यूएशंस पे ध्यान देते हैं। RONW जो है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, 2013-14 में ये 12.59% था, 2014-15 में ये 54.98% हो गया, और 2015-16 में 55.02, वेटेड एवरेज 47.93 की थी। एडजस्टेड NAV नेट एसेट वैल्यू 3.22 रुपये पर शेयर 2013-14 में, 2014-15 में 5.38 रुपये और 2015-16 में 13.03 रुपये। बेसिक अर्निंग पर शेयर 2013-14 में केवल 41 पैसा थी, उसके बाद में अगले साल 5 गुना होकर 7 गुना होकर 2.96 रुपये हो गई, और उसके बाद में लगभग 2.5 गुना और बढ़ गया, 7.17 रुपये 2015-16 के लिए। उसके बाद में हम आपको अपना व्यू बताते हैं और कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का। देखिए, इसके अंदर जो है वो 5 इनकम टैक्स के केसेस भी चल रहे हैं इनके, जिनमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 13,21,000 रुपये है। 4 सर्विस टैक्स के केस चल रहे हैं जिनकी अमाउंट 2,99,000 रुपये है, और 2 एक्साइज के केस चल रहे हैं जिनकी जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 3,44,000 रुपये है। ये कंपनी के खिलाफ सारे केस चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी केवल 48 पैसा है कंपनी के प्रमोटर्स का। केवल RONW जो है वो थोड़ी ठीक है, अदरवाइज़ हर कोई भी चीज़ इसमें पॉजिटिव नहीं है। तो हमारा ये व्यू है कि आप इस IPO को अवॉइड करें, और अगर कोई एप्लीकेशन आपकी बिकती है फिक्स प्राइस या सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट में तो बेचें। अपने पैसे का रिस्क बिल्कुल ना लेकर चलें। YouTube चैनल हमारा आशा वेल्थ देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।